तो बीटलजूस के बारे में आपने सुना होगा। बीटलजूस के बारे में मैंने कई पिछली वीडियोज़ में बीटलजूस के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई है। ओरियन कॉन्स्टेलेशन का हिस्सा है, हमारी जो नाइट स्काई है उसका नाइन्थ ब्राइटेस्ट स्टार है हमारे, और सेकंड ब्राइटेस्ट स्टार है इन ओरियन कॉन्स्टेलेशन। तो इस स्टार के बारे में हम बात करते हैं कि ये स्टार आखिर इतना बड़ा कैसे हो गया और क्या ये सच में एक्सप्लोड होगा या नहीं होगा, इसका सोलर सिस्टम पे क्या असर होगा, क्यों ये एक्सप्लोड होगा, कब हमें कब पता लगा कि ये एक्सप्लोड होने वाला है, ठीक है, क्या पता है एक्सप्लोड हो चुका हो। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज पूरी तरह बीटलजूस को जानेंगे, कैसे ये अपने अंतिम चरण में पहुँच गया और टाइप मेन सीक्वेंस स्टार है। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बीटलजूस की जो एज है वो लगभग 80 से 90 लाख ईयर है। मैं यहाँ पे जो भी नंबर्स बताऊंगा वो एक्चुअल कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाता, ये सब प्रेडिक्शंस वगैरह होती है। तो 80 से 90 लाइट ईयर 80 से 90 लाख ईयर इतना हो चुका है। ये एक किसी भी स्टार का काफ़ी छोटा जीवन है, क्योंकि जो हमारा सन है वो 4 बिलियन ईयर तक जिएगा, ठीक है, क्योंकि ये स्टार काफ़ी बड़ा है। इस वजह से ये अपनी जो लाइफ साइकिल है उसकी छोटी हो गई है और अभी ये रेड हो चुका है। पूरा रेड दिखाता है कि इसका जो सरफेस टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अगर हम बात करें सन की, तो सन का जो अभी टेम्परेचर है वो 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो कोई भी स्टार होता है सबसे पहले वो ब्लू होता है जब वो अपनी जवान अवस्था में होता है, युवा अवस्था में होता है। उसके बाद वो धीरे धीरे येलोइश होना स्टार्ट होता है, वाइट होता है और फिर आपका रेडिश होना स्टार्ट होता है। जो हमारा सन है वो लगभग, अगर मैं उसको इंसानों के एज के अकॉर्डिंग अगर कंपेयर करूँ तो 30 से 60 साल के बीच में जैसे इंसान होता है वैसे हमारा भी सूरज है। 95% अपना जीवन पूरा कंप्लीट कर चुका है बीटलजूस, और सिर्फ 4 या 5% उसका जीवन बच रहा है। बीटलजूस सबसे 750 लाइट ईयर, 650 750 लाइट ईयर दूर है। काफ़ी बड़ी डिस्टेंस है और ये हमारे ओरियन कॉन्स्टेलेशन का सेकंड सबसे पास वाला स्टार है। उससे जो पहला स्टार है, क्योंकि उसके अलावा जितने भी स्टार्स हैं वो सब दूर ही है। जो सेकंड सबसे क्लोजेस्ट स्टार है हमारे सोलर सिस्टम से, और ये इतना बड़ा है कि इसमें 30 से 40 सूरज अगर हम डाल दें तो जब 40 सूरज बराबर होंगे एक बीटलजूस स्टार के। अगर इसको हम सोलर सिस्टम के बीच में रखते हैं तो ये पूरी तरह हमारे जितने भी शुरू के 4 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, मार्स और अर्थ, इवन एस्ट्रॉयड बेल्ट तक ये पूरी तरह फैल जाएगा। और जो जुपिटर होगा वो जुपिटर की एक एक्सिस के इतना क्लोज आ जाएगा कि ऐसे लगेगा जुपिटर इसका मून है और ये चारों तरफ उसके स्टार के बीटलजूस के स्टार के चारों तरफ घूम रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा स्टार है ये। और सबसे पहले इसके बारे में हमें पता कैसे लगा, 1860 के आसपास जो विलियम हर्सल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि उसने इस स्टार को थोड़ा नोटिस करना स्टार्ट किया। नोटिस करने पर उन्होंने ये पाया कि जो स्टार का जो मैग्नीट्यूड था, यानी कि जो उसकी ब्राइटनेस थी, वो हर महीने चेंज हो रही थी। यानी कि नवंबर में उसने नोटिस किया तो कुछ और थी, दिसंबर में नोट किया, जनवरी में नोट किया, फरवरी में नोट किया। तो जब उन्होंने इसकी ब्राइटनेस को अलग अलग मंथ में नोटिस किया तो उन्होंने नोटिस किया कि जो इसकी ब्राइटनेस है वो कहीं ना कहीं वेरी कर रही है। तो वहाँ से इसके ऊपर हमारा जो साइंटिस्ट था उन्होंने इस पर नज़र गड़ाई कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है कि ये स्टार धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, या कुछ इसके सामने से शायद कोई चीज़ क्रॉस होती हो जिस वजह से उसकी ब्राइटनेस इफेक्ट होती हो। 1960 में ये बात पता लग गई थी कि स्टार शायद अपनी मतलब एंड साइकिल को, अपने लाइफ साइकिल को एंड करने वाला है। और जब 1909 में चिली ऑब्जर्वेटरी ने इसको पूरी तरह प्रूव कर दिया, उन्होंने ये बात बता दी कि बीटलजूस इन नियर फ्यूचर मे बी इन 1000 ईयर, मे बी 100 ईयर, ठीक है, वो एक्सप्लोड होगा। तो बीटलजूस को सबसे नोटिस करना बड़ा आसान है। अब वो करना क्या है कि सबसे पहले ओरियन कॉन्स्टेलेशन देखना है, और ओरियन कॉन्स्टेलेशन को आइडेंटिफाई करना सबसे आसान काम होता है नाइट स्काई में। सबसे आपको क्या करना है कि छत पे जाना है 10-11 बजे के आसपास, ठीक है, और अपने बिल्कुल सर ऊपर उठा गए ऐसे, जो भी आपको 3 स्टार लगातार नज़र आए, जैसे कि आपको इस फॉर्मेट में नज़र आएंगे, ये 3 स्टार आपको इस फॉर्मेट में नज़र आएंगे, ठीक है, और ये पूरा ओरियन कॉन्स्टेलेशन है। तो इसमें ये जो स्टार होगा सबसे ज़्यादा चमक रहा होगा, रीगल नाम है इसका। तो बीटलजूस होगा वो अलग से आपको नज़र आ जाएगा, क्योंकि वो पूरा रेड होगा। बाकी स्टार्स होंगे आप देखना ब्लू वगैरह नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ये आपको अलग से ही रेड नज़र आ जाएगा। तो सबसे इसको ये 3 स्टार देख लिया, उसके बिल्कुल सामने देखना है आपको बीटलजूस, एकदम साफ आपको दिख जाएगा। बड़ा इजी इसको स्पॉट करना है और आप इस चीज़ को देख लो, क्योंकि हो सकता है इन नियर फ्यूचर आपको स्टार ही गायब मिले यहाँ से। अब सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये कि ये स्टार हमसे 650 लाइट ईयर दूर है। यानी कि हम जो भी चीज़ नाइट में देख रहे हैं, इस स्टार को हम 650 लाइट ईयर पहले देख रहे हैं। यानी कि ये स्टार अगर अभी हम इसको जाके वहाँ पे जाके देखेंगे तुरंत, अगर हम एक दिन में अगर यहाँ पे और एक दिन में वहाँ पहुँचे स्टार के पास, तो शायद वो स्टार हो भी ना, ठीक है। ये तो बात कंफर्म है कि ये स्टार अभी वहाँ नहीं मिलेगा। क्यों?
क्योंकि जे स्टार हमें जब तक दिखे, जब तक वहाँ से जो एक्सप्लोर होते टाइम जो भी लाइट लास्ट टाइम निकली थी, जब तक वो हमारे आंखों तक पहुँच नहीं पाती, तब तक ये हमें स्टार नज़र आता रहेगा। ये पक्का नहीं है कि शायद ये शब्द अगले 50 सालों तक नज़र आए, या फिर अगले 1000 सालों तक नज़र आए, या फिर अगले 10,000 सालों तक नज़र आए, क्या पता अगले 1,00,000 सालों तक नज़र आए। ठीक है, तो हमें ये एक्चुअली नहीं पता कि ये एक्चुअली एक्सप्लोर हो चुका है या नहीं। तो सबसे बड़ी बात कि क्या हम इसको देख सकते हैं कि नहीं। तो अगर हम अर्थ पे रहते हैं और मनुष्य जीवन चलता रहता है, हमारी जनरेशन, हम नहीं तो हमारी जनरेशन इसको ज़रूर देख पाएगी। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात कि एक तो ये जो सुपरनोवा होता है, तो सुपरनोवा काफ़ी ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस करता है। तो 750 लाइट ईयर दूर होने के बावजूद भी ये अगर सुपरनोवा हुआ, ठीक है, आजकल में कहने का मतलब है कुछ 100-200 साल हो गए, तो ये दिन में ऐसा चमकेगा जैसे सूरज चमकता है। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा हमारे जब कि 2 सूरज चमक रहे हैं। ठीक है, और ये रात में अगर होता है तो रात में आपको दूसरा चांद नज़र आएगा। तो इसका जो ब्राइटनेस होगी वो इतनी ज़्यादा होगी कि आपको ऐसा लगेगा दूसरा चांद निकला है। दिन में आप देखो तो ऐसा लगेगा दूसरा सूरज निकला है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है वो 2-3 हफ्ते या फिर महीने भी चल सकता है। ठीक है, मतलब पूरी 24 घंटे आपको जो ये स्टार आपको चमकता हुआ नज़र आएगा। तो मतलब काफ़ी एस्ट्रोनॉमिकल, काफ़ी इंटरेस्टिंग इवेंट है। और जब भी ये चीज़ होगी तो हमारे दुनिया भर के टेलीस्कोप इस पर नज़र रखेंगे। तो काफ़ी लोग इसको, अगर हम देख पाते तो ठीक है, नहीं तो हमारी जनरेशन, और क्या होता है हम अर्थ से इसको ना देख पाए, क्या होता है जब तक हम मार्स पे शिफ्ट हो जाए तो हम मार्स से उस चीज़ को देख सकते हैं। तो मतलब पहली बार ऐसा होगा कि कुछ हम सुपरनोवा टाइप देख पाएंगे, वो भी इतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर, बशर्ते हम जिंदा रहे। अब इसका इफेक्ट हमारे सोलर सिस्टम में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो ऐसा होता है कि देखो, कोई भी स्टार हमसे कितना दूर है, कितना लाइट ईयर दूर है, और क्या उसका साइज़ है। ठीक है, इसके आधार पर ये चीज़ डिपेंड होती है कि उसका जो मतलब रेडिएशन आएगा वो हमारे तक आएगा नहीं। गामा रेज छोड़ते सुपरनोवा, तो गामा रेज हमारे अर्थ पे पड़ गई तो वो थोड़ी देर में ही, कुछ सेकंडों में ही पूरा जो जितनी भी लेयर्स है उसको जला देगी, जो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड है उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। ठीक है, तो जनरली अगर हम माने तो लगभग 80 से 100 लाइट ईयर के दूर जितने भी स्टार्स होते हैं, ठीक है, उनका कोई इफेक्ट नज़र नहीं आएगा, चाहे वो कितने भी बड़े हो। तो अगर मोटा आप ले लो तो 100 लाइट ईयर मान लो, 100 लाइट ईयर से दूर जितने जो भी स्टार है, अगर वो सुपरनोवा होता है तो उसका कोई इफेक्ट हमारे पे नहीं आएगा। हाँ, अगर 50-60 लाइट ईयर दूर कोई भी स्टार सुपरनोवा होता है तो खतरा है हमारे सोलर सिस्टम को। तो ये एक ऐसा इवेंट है जिसका पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही है, क्योंकि ऐसी चीज़ अपनी आंखों से देखना, बिना टेलीस्कोप, बिना बाइनोकुलर से, किसी की हेल्प से अपनी आंखों से चीज़ नहीं इतनी चमकदार नज़र आएगी। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो बस यही तब था। हालांकि बीटलजुइस के बारे में एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये जो स्टार है वो फूलता जा रहा है। फूलना मतलब कि ये नॉर्मल जो इसका चक्कर होता है, यानी कि पूरी तरह गोल है, वो गोल नहीं है, वो एक्चुअली इसके ऊपर भी एक गुब्बारा से बनता जा रहा है, मतलब कुछ अलग ही इसके साथ सीन हो रहा है। चलो, मैं आगे भी ऐसे वीडियोस आपको दूंगा, किसी एक स्टार के बारे को पकड़ूंगा और फिर उसके बारे में आपको बताऊंगा। बीटलजुइस के बारे में थोड़ा बड़ा इसलिए भी था क्योंकि काफ़ी अपनी डेथ के काफ़ी नज़दीक है, और जितने भी ब्राइटेस्ट स्टार है हमारे कॉन्स्टेलेशन में, हर एक महीने में कौन सा तारा सबसे ज़्यादा चमकता है, वो चीज़ आपको बताऊंगा, और आपको बताऊंगा कि कैसे इनको लोकेट कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फिर मैं कुछ बातें अगर बीटलजुइस की कुछ इस वीडियो में रह गई तो वो भी आपको बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ, फिर मिलते हैं आपसे आने वाली वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहिए, और नए साल की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूँ आपका नया साल आपका अच्छा रहे, आपको जो आप डिमांड करते हैं, जो आप करना चाहते हैं वो आप करें, उसके कोई अड़चने ना आए, सोच अपनी सही रखें, पॉजिटिव सोच रखें।